हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपवर्तनांक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसे स्मॉल n से तो प्रदर्शित करते हैं और n बराबर किसका अनुपात होना चाहिए, प्रकाश की चाल का अनुपात। कहाँ पर, कम से कम दो माध्यम तो होना चाहिए। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसी अनुपात को n से दिखाया जाता है और इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। दूसरा इसमें है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में हो तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से इसे भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे किसका अनुपात होता है निरपेक्ष, एक तो हवा होना चाहिए, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होनी चाहिए, दूसरे में माध्यम में प्रकाश की चाल होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर। या फिर जैसे हम यह कह दें कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो साइन आई बटे में साइन आर। तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा। इसमें जो अपवर्तनांक होता है और प्रकाश की चाल होता है, इसमें क्या संबंध है, इसको भी सिर्फ पढ़ लें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो अपवर्तनांक होता है वो वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल को ही कहा जाता है। तो प्रकाश की चाल को c से दिखाया जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाया जाता है। तो यहाँ फार्मूला क्या हो गया, n बराबर v बटे में v। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।